इंट्रोडक्शन है स्ट्रेट लाइंस का। सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या है, जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो भी पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। अब आपकी जो ज्योमेट्री है वो दो तरह से होती है, एक को यूक्लिडियन ज्योमेट्री होती है जो आप क्लास 8, 9 में 10th में पढ़ के आए, जैसे हमें थ्योरम्स पढ़े थे, एग्जामियम्स पढ़े थे, सर्कल के ट्राइंगल्स के थ्योरम्स पढ़े थे हमने, तो दीज ऑल आर पार्ट ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, वो नेम से ही क्लियर है कि विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स अगर हम कुछ प्लॉट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, सर्कल, पैराबोला, 2D ज्योमेट्री में जो भी हम फिगर्स पढ़ेंगे वो सारी आपकी जो है 11th में हम 2D पढ़ेंगे, इवन 12th में हम 3D भी पढ़ेंगे, वो सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंडर आते हैं। वो 3D में हम उसको स्पेस कंसिडर करते हैं फिर। ओके, 2D प्लेन पढ़ेंगे अभी हम। So figure, shape, straight lines, parabola, circle in a particular plane with the help of coordinates in 2D plane। ये सब आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, जिससे हमने लाइन प्लॉट कर दी, सर्कल प्लॉट कर दिया, एंड दिस इज पैराबोला। ये सब हम पढ़ेंगे, कॉनिक सेक्शन में आएगा ये सब। ओके, आपको सभी को आता होगा कि हाउ टू प्लॉट अ लाइन यूजिंग पॉइंट्स। तो आप इसमें पॉइंट्स के जो ये सपोज मैंने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट में ए बी आ गया, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई क्या रिप्रेजेंट कर, बी क्या रिप्रेजेंट करता है वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, ये सबने पढ़ा होगा। ओके, अब आपने क्या करना है, किसी भी इक्वेशन ऑफ कर्व को हम कैसे प्लॉट करते हैं, सॉरी कोई भी इक्वेशन ऑफ कर्व अगर हमें फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, या किसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच एग्जिबिट या शो अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कर्व। मीनिंग क्लियर है? अगर कोई भी जितने भी पॉइंट है किसी लाइन के ऊपर, किसी भी कर्व के ऊपर, उनके बीच में जो रिलेशन आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देती है जो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व बोलते हैं। ओके, अगर हम एल्जेब्रा को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है बेसिकली आपकी, जैसे सर्कल की इक्वेशन अभी आप आगे आप पढ़ोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर होती है, तो वो क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ही हैं। तो अगर हम एल्जेब्रा प्लस ज्योमेट्री को ऐड कर दें, सम अप कर दें, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है। ओके, थोड़ा सा रिकैप करते हैं जो हमने 10th में पढ़ा, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सपोज पी इज अ पॉइंट, क्यू इज अनदर पॉइंट, तो दोनों के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना तो हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, या फिर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। और डिस्टेंस हमेशा ये हम पी क्यू बार्स में लेते हैं, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस आपका हमेशा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। नाउ वी हैव डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। हालांकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ आपने फॉर्मूला ही याद रखना है, बट मैं ये सिर्फ इसलिए करा रही हूँ कि कोई भी चीज़ अगर हमने बहुत डिटेल से बेसिक से की हो ना, वो आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए याद रहती है। तो सपोज मुझे पी क्यू का डिस्टेंस निकालना था, तो मैंने एक पॉइंट पी ले लिया, एक पॉइंट क्यू ले लिया, पी की कोऑर्डिनेट x1 y1, क्यू की कोऑर्डिनेट x2 y2। अच्छा, अब ये x1 का क्या मतलब है कि ये ओरिजिन है, यहाँ पे ये लेंथ पॉइंट x1 है, तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x1 है। और x2 का क्या मतलब है, ये वाला कोऑर्डिनेट है x2, तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो x2 है। एंड दिस लेंथ इज़ y1 अगर हम ऐसे देखें, और ये वाली लेंथ जो है ये y2, ये पैरेलल टू y एक्सिस आ गई। अब मैंने क्या किया, ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना था पी और क्यू के बीच का, तो मैंने ये ट्राइंगल फॉर्म कर लिया। इस ट्राइंगल बहुत इजी है, इसकी डेरिवेशन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ओके, तो ये ट्राइंगल ड्रॉ किया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, ये लेंथ चाहिए। ये लेंथ कैसे आएगी, अगर मैं इस टोटल लेंथ में से ये लेंथ माइनस कर दूँ तो आपके पास ये लेंथ आ जाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, x2 में से x1 माइनस किया तो ये लेंथ आ गई। सिमिलरली मुझे सिर्फ ये वाली लेंथ चाहिए, तो इस टोटल लेंथ में से अगर आप ये सिर्फ इतनी लेंथ माइनस कर दोगे तो आपके पास ये वाली लेंथ आएगी। ये वाली लेंथ में से आपने ये वाली माइनस करनी है, तो यूल गेट दिस वन। सो आपने पाइथागोरस लगानी है, तो ये वाली लेंथ क्या थी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा। पाइथागोरस से आपका जो ये रिजल्ट है ये डिराइव हुआ है। ऐसे ही आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है, वो कैसे डिराइव हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आप इसमें क्या किया हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपने ढूंढना है, इसके लिए डेरिवेशन में नहीं करा रही, बट इसकी भी डेरिवेशन होती है,
वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसके लिए एक लॉजिक है जो याद रखना होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल सब ने अभी रिसेंटली 10th में किया है। तो इसमें क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, अगर 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो वो कैसे फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस 3 के बाद 1 माइनस y2। ठीक है, तो इसके लिए आपने ये साइकिल याद रखना है 1 2 3। अब देखो 1 के बाद 2 और 3 है, फिर 2 के बाद 3 आता है, फिर 1 आता है, 2 3 1, और फिर 3 के बाद 3 1 2। अगर आप ऐसे याद रखोगे सर्कल पे तो कभी भी गलती नहीं होगी फॉर्मूलाज में। मेंटेन आपने साइकिल को मेमोराइज करना है कैसे करते हैं। अच्छा ओके, इसकी भी डेरिवेशन अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, मैं हिंट दे देती हूँ आपको। तो इसमें क्या है, ए बी सी हमने 3 पॉइंट लिए। हमने क्या किया, ए पॉइंट मेरा x1 y1 है, बी पॉइंट x2 y2 है, सी पॉइंट x3 y3 है। यहाँ पे हमने लाइंस प्लॉट कर ली तीनों पॉइंट से ऐसे। तो व्हाट इज दिस, जो ये ए बी पी क्यू ट्रेपेजियम है, ए क्यू आर सी इज ऑल्सो ट्रेपेजियम। अगर मैं पहले ट्रेपेजियम और दूसरे ट्रेपेजियम का एरिया ऐड कर दूँ और उसमें से ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका माइनस कर दूँ तो मेरा ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ओके, एक ट्रेपेजियम का मैं निकाल के दिखा रही हूँ, दूसरे बाकी आप ट्राई करोगे खुद। ओके, मुझे सिर्फ इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ओके, लेट्स डू द लेंथ, चेक द लेंथ्स। तो ओके, तो इस पॉइंट पे जो y कोऑर्डिनेट है वो इसकी लेंथ होगी, ये कितनी है y2। इस पॉइंट पे जो y की लेंथ है वो y1 है, तो ये पैरेलल साइड्स हैं तो इन दोनों का सम, तो दैट इज़ व्हाट y1 प्लस y2। ओके, अब हमें इसके बीच का डिस्टेंस लेना, तो यहाँ पे जो x1 है ये यहाँ से लेके ओरिजिन तक है, ये वाली लेंथ x1 होगी, और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट चाहिए ना आपको, ये दिस इज होल x1 एंड दिस इज होल x2, दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास PQ आ जाएगा। मुझे PQ डिस्टेंस चाहिए था, तो हमने क्या किया, आपकी OQ लेंथ कितनी थी x1, OP लेंथ थी x2, तो x1 माइनस x2 अगर आप करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। सिमिलरली सेम स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपके पास पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। नाउ वी हैव सेक्शन फॉर्मूला, जो आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा इंटरनली डिवाइड और एक्सटर्नली डिवाइड। तो तीसरा क्या है, जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्मूला जो है आपके सेक्शन फॉर्मूला के अंडर आते हैं। तो सबसे पहले इंटरनली डिवाइड में क्या होता है, पी कोई पॉइंट लिया, क्यू लिया, हमें आर ढूंढना है, तो इंटरनली डिवाइड है। अच्छा, इंटरनली डिवाइड का मतलब क्या है, जो ये रेशो दी होती है इसका क्या मतलब है कि ये जो आपको रेशो दे रखी है PR/RQ दी हुई है, PR से RQ की रेशो दी हुई है, तो R के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, एरोस लगा के, सबने किया हुआ, ये रिकैप के लिए कर रहे हैं बस। NX1 और MX2 अपॉन M+N, सिमिलरली y ढूंढ लिया। अब एक्सटर्नली में क्या होता था, हम 10th में क्या, मेरे को आज तक कभी समझ नहीं आया कि ये माइनस लगा दिया तो क्या मतलब हुआ इसका। एक्सटर्नली का मतलब अगर हम R यहाँ पे ले रहे हैं तो इसमें एक्सटर्नली का क्या लॉजिक हुआ, तो इसकी भी डेरिवेशन है, इसका पूरा डिटेल है, देखो कैसे है। PQ व्हाट डज इट मीन, एक्सटर्नली का मतलब बाहर होगा R कहीं, तो मैंने R यहाँ पे ले लिया। फिर से आपका जो है वो रेशो क्या है, PR/RQ। PR, क्योंकि हमने R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो R डिवाइड कर रहा है, तो R पे ब्रेक लगानी है, यानी कि R पे ब्रेक लगा, अगला पॉइंट R से शुरू होगा, RQ, PR/RQ या QR एक ही बात होती है। तो PR M दे दिया और QR आपको N दे दिया, वो सेम एक्सप्रेशन है, देखो यहाँ पे PR/QR, PR/QR, M/N। तो यहाँ पे एक्सटर्नली का मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया हमने, एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढना है। जब आप एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हो इस रेशियो के अकॉर्डिंग, तो आप ऑब्वियसली आपका माइनस आएगा। अब क्लियर हुआ आपको कि माइनस क्यों लगता है, क्योंकि आर जो है वो बाहर होता है, आपका लाइन के बाहर जाता है। तो MX2 माइनस NX1, आपने फॉर्मूला लॉजिक वही लगाना है जो आप 10th में लगाते हो कि किसी एक कोऑर्डिनेट को नेगेटिव कर दो तो रेशियो नेगेटिव आ जाती है, तो उससे आप एक्स और वाई ढूंढ लेते हो। बट इसका मैंने ये इसलिए एक्सप्लेन किया है कि जब आप कंपटीशन में कोई क्वेश्चन कर रहे हो या कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, तो अगर आपको किसी भी चीज़ का प्लॉट करना आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, या जितना भी हम कॉनिक सेक्शन सब पढ़ेंगे, अगर आपको फिगर बनानी आती है, बहुत कम चांस होते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत हो। तो ट्राई टू, जब भी आप स्ट्रेट लाइन का सम करोगे, अटेम्प्ट करोगे, तो सबसे पहले आपने उसकी फिगर ही बनानी है। फिगर बनाओगे क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि ना निकले।
ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर आपका जो रेशो है, इसको मैंने 1 लेबल कर दिया, अगर आपका रेशो है 3:1 तो यहाँ पे जस्टिफाइड है कि पी आर आपका 3 है, ये 1 है, तो 3:1 जस्टिफाइड है। 3 में से 1 माइनस करते हैं। व्हाट इफ अगर पी आर 1 हो गया, 3 आपका क्यू आर 3 हो गया, पी आर 1 और आपका पी आर और क्यू आर 1 बाय, हाँ ठीक है, पी आर 1 एंड क्यू आर 3 हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या किया, फिगर 1 जस्टिफाइड है कि इतना सारा पार्ट 1 और ये वाला पार्ट सिर्फ 3, तो ये जस्टिफाइड है नहीं, इसका मतलब फिगर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उस केस में आप क्या करो, आर को इससे प्लॉट कर लो। अब देखो पी आर 1 और क्यू आर 3 जस्टिफाइड है, तो फिगर ऐसी बनेगी। तो ये आपका रिकैप था जो अब तक हमने 10th में पढ़ा है या 9th में, जब जिसने पढ़ा हुआ है। अब जो है एक्चुअली जो आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हम किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप चाहिए ही चाहिए, स्लोप के बिना आप लाइन की इक्वेशन निकाल नहीं सकते। अब स्लोप होती क्या है, स्लोप क्या होती है, सपोज ये मेरी लाइन है, मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन अभी बाद में करेंगे, अभी आज हम स्लोप ही करेंगे। इसमें क्या है, अगर आपको लाइन निकालनी है और उसकी स्लोप चाहिए, स्लोप होता क्या है, द लाइन मेकिंग एंगल with positive direction of x axis एंटी क्लॉकवाइज। जो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाती है, उसका अगर मैं टेंजेंट ले लूँ उस एंगल का, थीटा का अगर मैंने टैन ले लिया, यानी कि जो टैन थीटा आएगा वो आपकी स्लोप होएगी। दोबारा सुन लो, द लाइन द टेंजेंट ऑफ एंगल विच लाइन मेकिंग विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज इज नोन एज स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन को मैंने m लिया, तो m किसके इक्वल होगी, टैन थीटा के। अगर थीटा आपका 60 डिग्री है, लाइन के साथ अगर एंगल आपका 60 डिग्री बन रहा है, तो आपका जो स्लोप आएगा टैन 60 √3 होता है, तो स्लोप आपका √3 आ गया। अच्छा, व्हाट इफ अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आपका लाइन आ रहा है, अगर लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है तो एंगल मुझे क्या लेना है, ध्यान से सुनना है, क्या था स्लोप, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनता है एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ये तो पॉजिटिव ही है ना लाइन की डायरेक्शन, लाइन का नेगेटिव इस साइड है, लाइन का पॉजिटिव आपका राइट साइड है, तो आपने जो एंगल लिया वो तो 45 डिग्री ही रहेगा ना, तो m अगेन tan 45 विच इज़ 1। अगर यहाँ पे एंगल बन रहा होता तो वो नेगेटिव हो जाता आपका। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप फिगर नहीं बनाओगे, बना के नहीं देखोगे, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का सम नहीं अटेम्प्ट होगा। कीप दिस इन माइंड। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि इस चैप्टर का यूज़ है कहाँ, स्लोप का। स्लोप का बहुत यूज़ होता है। स्लोप को हम अभी आगे डेरिवेटिव्स करेंगे, 12th में डिफरेंशिएशन है, आगे उसके जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हैं वहाँ पे आपका स्लोप का यूज़ होता है, विच इज़ नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, की कोई भी क्वांटिटी किस रेट से चेंज हो रही है, उससे हमें पता चलता है, बड़ी चीज़ें पता चलती है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में। सिमिलरली उसी से हमें पता चलता है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स अभी करेंगे शायद इसको, उसमें क्या होता है कि ग्रोथ और टाइम का ग्राफ बनाते हैं। ग्रोथ और टाइम का जब ग्राफ बनाते हो, सपोज एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, तो इसमें से जब आप एंगल प्लॉट करके देखोगे तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो आपका एंगल, जिसमें ऑब्वियसली ये वाला एंगल आपका ग्रेटर आएगा और ये स्मॉलर आएगा। जब आप इसको पूरा ज्वाइन करोगे तो लुक एट दिस एंगल एंड दिस एंगल, तो ये बड़ा एंगल है, यानी कि यहाँ पे जो स्लोप है पॉजिटिव है, तो ग्रेटर वैल्यू आएगी, यहाँ पे लेस वैल्यू आएगी। व्हाट डज इट मीन, यहाँ पे जो चेंज आ रहा है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है, जो ग्रोथ है कम टाइम में ज़्यादा हुई है, यहाँ पे जो ग्रोथ है वो कम टाइम में, ज़्यादा टाइम में कम हुई है। तो ऑब्वियसली ये वाला ग्राफ बेटर है, तो ग्रोथ बेटर हुई। तो अब लग गया पता कि हम स्लोप का यूज़ कैसे करते हैं, तो ऐसे स्लोप का यूज़ होता है आपका। सिमिलरली बहुत चीज़ें हैं जो हम स्लोप के यूज़ से करेंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन टॉपिक आना बहुत ज़रूरी है। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, बहुत ध्यान से करना है। तो यूज़ ऑफ स्लोप इन स्ट्रेट लाइन हमारा क्लियर है। अच्छा, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लोप हम पढ़ेंगे। जैसे ये वाली लाइन हमने प्लॉट करी, ये एंगल प्लॉट हो गया, ऐसे लाइन प्लॉट की तो 90 डिग्री बन रहा है, ये ऑब्ट्यूज हो गया। तो ये आपके ऑलमोस्ट 1 2 3 7 एक सेकेंड 1 2 3 6 फिगर्स आ गए सपोज। ओके, अगर मैं ए और डी फिगर देखूं, ए और डी फिगर में जो एंगल बना रही है लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज एक्यूट एंगल, यू कैन सी फ्रॉम हियर, यू कैन सी फ्रॉम हियर।
अच्छा, अगर एंगल आपका एक्यूट बन रहा है तो व्हाट डज इट मीन, जो एंगल है वो 0 to 90 के बीच में है, तो स्लोप क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव स्लोप आएगी। अगर आपका थीटा 90 है, थीटा 90 10 90 क्या होता है, 10 90 नॉट डिफाइंड होता है, तो आपका जो लाइन आएगी वो हमेशा ये 1 मार्कर आ जाता है। व्हाट इफ लाइन मेकिंग 90 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, व्हाट कैन यू से अबाउट द लाइन, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लिखोगे कि लाइन विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, आपको लाइन बनानी आनी चाहिए। तो 10 90 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, तो लाइन विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस या वाई एक्सिस इटसेल्फ। ओके, उसके बाद हमने केस लिया व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये किस किस केस में आ रहा है हमारा, 90 डिग्री से ग्रेटर, सी में आ रहा है और आपका आ रहा है ई वाले केस में, इस वाले में, दोनों में ऑब्ट्यूज बन रहा है आपका एंगल। अगर 90 डिग्री से ग्रेटर है तो क्या कंक्लूजन निकलता है, तो आपका जो स्लोप है नेगेटिव होगा। और अच्छा, अब ग्रेटर देन 90 है तो कहाँ तक जाना है ये भी ध्यान होना चाहिए, हम सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट तक ही जाएंगे, क्योंकि अगर मैंने वो लाइन को ऐसे और रोटेट कर दिया तो वो फ्लैट हो जाएगी लाइन, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, तो हम 180 तक ही जाएंगे। तो इसमें क्या, जो सेकंड क्वाड्रेंट में है उसमें आपका tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड में फिर से वो पॉजिटिव हो जाता है। ओके, थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा ये क्वाड्रेंट्स भी अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैम क्या बोल रहे हैं, अभी तक हमने ट्रिग्नो नहीं पढ़ी है, क्वाड्रेंट्स हम पढ़ेंगे, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि किसमें क्या पॉजिटिव होता है। ओके, तो थीटा इज इक्वल्स टू, अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री कब हुआ, जब लाइन आपकी स्ट्रेट बन रही है, क्योंकि एक्स एक्सिस का तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा, एफ वाला केस है। तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो स्लोप 0 हो गया, तो व्हाट डज इट मीन कि जो लाइन है वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी या एक्स एक्सिस इटसेल्फ होगा। इतना सिर्फ अभी तक हमने स्लोप के बारे में पढ़ा है कि स्लोप कैसे और निकालते हैं, कैसे यूज होगा इसका और कहाँ कहाँ यूज होगा। रेस्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन ये अच्छे से देखना, आपको एक एक चीज़ आपने अपने दिमाग में बिठानी है, कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क। थैंक यू।